क्या हुआ जब माता पार्वती पहुंची कैलाश, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महादेव और माता पार्वती की इस पवित्र विवाह बंधन को शिवरात्रि के रूप में भी मनाया जाता है। इस पूरे संसार का ये प्रथम विवाह है जो माता पार्वती और महादेव ने इस पूरे संसार को विधि सहित समझाया है। पति और पत्नी के इस बंधन को पवित्रता और शुद्धता के प्रतीक कहा जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ महादेव और माता पार्वती ने ही इस पूरे संसार को दर्शाया है। लेकिन विवाह के बाद जैसे ही माता पार्वती कैलाश पहुंचती हैं, तब माता लक्ष्मी उनका गृह प्रवेश में स्वागत करती हैं। लेकिन जैसे ही वे गृह प्रवेश का रस्म पूरा करके कैलाश के अंदर जाते हैं, तो देखते हैं कि सारी चीज़ें उथल पुथल होके गिरा हुआ है। कोई भी सामान अपने जगह पर स्थिरता रूपी स्थिर नहीं है। ये देख माता पार्वती अत्यंत दुखी होके चिंता में पड़ गए। सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, महादेव जो इस पूरे संसार को चलाते हैं, वो अपने शिवगण को कोई शिक्षा नहीं दिए हैं। ये देख माता लक्ष्मी से माता पार्वती कहती हैं कि ये सब क्या है और ये क्या चल रहा है। लेकिन महादेव और माता पार्वती के कैलाश में प्रवेश करते ही सारे शिवगण एक कलश में पानी लाके माता पार्वती को पिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन माता पार्वती कहते हैं कि ये ऐसे दूषित जल आप लोग मुझे कैसे दे सकते हो। तब सारे भोले शिवगण और नंदी कहते हैं कि ये जल दूषित तो नहीं है, हम तो कलश को धो के ही आपके लिए जल लेके आए हैं। तब महादेव माता पार्वती को कहते हैं कि शायद तुम थक गई हो। विवाह के सारे रस्म पूरा करते करते तुम्हारे थकान के वजह से तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपने ध्यान में जाता हूँ और कुछ समय के लिए तुम भी आराम करो, तब तुम्हें सब कुछ कैलाश के बारे में समझ में आ जाएगा। शिवगण माता पार्वती को लेके कैलाश के अंदर प्रवेश करने के लिए कहते हैं और महादेव अपने जगह पर ध्यान में लीन हो जाते हैं। माता पार्वती महादेव को देखने आते हैं, तो महादेव अपने ध्यान में मग्न होने के कारण माता पार्वती की कोई बात नहीं सुनते हैं। माता पार्वती शिवगणों के बातों में आकर कैलाश के अंदर जाते हैं, तो देखते हैं कि शिवगण के खाने के तरीके भी अजीब थे। बिल्कुल पागलों की तरह ये लोग व्यवहार कर रहे थे। माता पार्वती ये सब देख के दुखी हो गई और सोचने लगी कि मेरे लिए इसमें स्थान ही कहाँ है, मेरा रसोई घर कहाँ है, मैं कहाँ खाना पकाऊं, कहाँ पर स्नान ग्रहण करूँगी, कहाँ पर अपना शयन करूँगी, कैसे अपना जीवन व्यतीत करूँगी। और पूरे जाले और गंदगी देख के माता पार्वती आश्चर्य में पड़ गई कि महादेव इन लोगों को कुछ कहते ही क्यों नहीं हैं। शिवगणों ने ना खुद को साफ रखा है और ना ही उनके ग्रह को। ये सब देख माता पार्वती बिल्कुल ही चिंता में पड़ गई और सोचने लगे कि वे महादेव के पास जाकर कहें या इन लोगों से कुछ कहें। वो खुद ये सब काम करें या इन लोगों को बोल के ये सब सफाई करें, वो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब उन्होंने अपना स्नान घर और रसोई घर देखना चाहा। जैसे ही वे रसोई घर के अंदर प्रवेश किए, वहाँ पर बहुत सारे जाले लगे हुए थे, झूठन पड़े हुए थे और बहुत सारे मटकी टूटी हुई भी पड़ी हुई थी। वो सोचने लगे कि यहाँ पर चूल्हा कहाँ है, मैं खाना कहाँ पकाऊं। वो सीधा महादेव के पास गए और उन्हें कहने लगे कि ये कैसे गंदगी पाल रखी है शिवगणों ने। महादेव कहने लगे कि तुम बाहर के गंदगी को नहीं, अंदर के स्वच्छ और सुंदरता को देखो, उनका मन और उनके स्पर्शता को देखो। वे मेरे मन को ग्रहण करते हैं, मेरे लिए भोजन भी बनाते हैं और खुद भी ग्रहण करते हैं। शिव परिवार को तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो, तो तुम अपने तरीके से उन लोगों को समझा सकते हो और जैसा तुम कहोगे वैसा शिवगण भी
सुनेंगे और मेरी भी यही कृपा होगी कि आप अभी गृहस्थी शुरू कीजिए। तो ये थी माँ की। विवाह के बाद माता पार्वती अपने गृहस्थी संभालने हेतु सीधा रसोई घर में जाते हैं और अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं। पूरे कैलाश के जगह को साफ सुथरा करते हैं और भोजन के सुगंध सूंघ के सारे शिवगण वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन माता पार्वती कहती हैं कि ऐसे भोजन नहीं मिलने वाला है, पहले अपने आप को स्वच्छ करो, जल में नहा के आओ। और सारे शिवगण अच्छे अच्छे पकवान खाने हेतु जल में अपने आप को स्वच्छ करके आते हैं, साफ सुथरा करके सीधा रसोई घर में पहुंच जाते हैं। लेकिन माता पार्वती तभी भी कहते हैं कि एकाग्रता बनाए रखो, सबको भोजन मिलेगा, सब वहाँ पर एक एक करके बैठ जाओ, मैं सबको भोजन प्रस्तुत करूँगी। भोजन खाने के बाद वे दूसरे दिन आरती में जुट जाते हैं। शिवलिंग की पूजा करते हुए सभी शिवगणों को कहते हैं कि स्वच्छ होके नहा धो के यहाँ पर आओ, तभी आप लोगों को इस भगवान घर में प्रस्तुति मिलेगी। और शिवगण भी कुछ ऐसा ही करते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा रूपी वहाँ पर आते हैं और पूजा ग्रहण करते हैं। माता पार्वती भी भगवान होने के कारण एक स्त्री धर्म निभाया। स्त्री धर्म का कर्तव्य यही है कि वे अपने गृहस्थी को संभालें, गृहस्थी को स्वच्छ और एकाग्रता सिखाए। सिर्फ और सिर्फ एक नारी ही एक गृहस्थ जीवन सजा सकती है और या फिर बिगाड़ सकती है। ये सब महादेव की लीला